जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली को कैसा पान हमें अर्पित करना चाहिए। देखिए, पान का अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है और माँ काली की पूजा में पान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि माँ के मुख्य भोग में से पान भी एक भोग होता है। तो माँ को पान चढ़ाया जाता है। तो पान के लिए क्या किया जाता है, एक बच्चे का हमारे पास प्रश्न था, एक सब्सक्राइबर का। उन्होंने हमसे ये पूछा कि माँ काली को कैसा पान हमें चढ़ाना चाहिए। देखिए, माँ काली को दो तरीके से पान चढ़ाया जाता है। एक पत्ता चढ़ाया जाता है, एक पान का पत्ता होता है जिस पर 5 या 7 पताशे रखे जाते हैं, 2 लौंग रखी जाती है, यानी एक लौंग का जोड़ा रखा जाता है, एक इलायची का जोड़ा रखा जाता है। ये तरीका होता है जिससे माँ को पान चढ़ाया जाता है, जिसमें केवल एक पत्ता मात्र होता है। और ये भोग उन व्यक्तियों के लिए भी होता है जो सामर्थ्य नहीं होती, जिनका सामर्थ्य नहीं होता कोई अच्छा भोग प्रसाद देने का। तो माँ सब बच्चों के लिए हर तरह का रास्ता बना कर रखती हैं। तो जो लोग सामर्थ्य नहीं रखते, जिनका सामर्थ्य नहीं होता, वो लोग ये भोग दे सकते हैं। और जो लोग रोज भोग देते हैं वो लोग भी पताशों का, लौंग का भोग माँ भगवती को चढ़ाते हैं। और पान के पत्ते पर पताशे रखकर जो भोग दिया जाता है उसका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। तो एक प्रकार से पान माँ को चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका होता है माँ को पान देने का, पान का भोग देने का, वो होता है मीठा पान माँ को दिया जाता है। मीठा पान माँ को लगवाया जाता है। और वो पान, आपको ध्यान ये रखना है कि जो पान माँ के लिए लगाया जाए, पान का पत्ता, वो पान खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित पान माँ को नहीं चढ़ाया जाता है। साफ पान का पत्ता हो, उस पर अच्छी प्रकार से गुलकंद लगाया जाए, सौंफ डाली जाए और खुशबूदार पान वो होना चाहिए। उसमें इलायची भी होनी चाहिए, उसमें लौंग का जोड़ा भी अवश्य ही होना चाहिए, उस पान में सौंफ होनी चाहिए। और उसके बाद पान तैयार किया जाए, अच्छी प्रकार से गुलकंद लगाया जाए उसमें, और उसके बाद में चांदी का वर्क उस पान पर लगाया जाए। तो वो पान एक राजसिक पान कहलाता है, जो माँ भगवती महाकाली के चरणों में अर्पित किया जाता है। तो अगर आप माँ को पान अर्पित करना चाहते हैं तो ये 2 तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप माँ को पान अर्पित करते हैं। और ये दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट तरीके हैं हर तरह से। जो लोग मीठा पान देने का सामर्थ्य रखते हैं वो मीठा पान दें। जो माँ को मीठा पान देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, जिनका सामर्थ्य नहीं है, वो पान के पत्ते पर 5 या 7 पताशे रख करके, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची का जोड़ा रख करके माँ भगवती को इस प्रकार से पान अर्पित करें। तो दोनों तरीके से आप पान अर्पित करेंगे, माँ दोनों तरह से लेंगी। ये नहीं है कि पत्ता दिया है तो माँ नहीं लेंगी, पत्ता भी माँ भगवती स्वीकार करती हैं और मीठा पान भी माँ भगवती स्वीकार करती हैं। लेकिन जब आप भोग माँ भगवती के लिए लेकर जाते हैं और उसके साथ में अगर आप पान लेकर जाते हैं तो उस भोग का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि माँ को मीठा पान प्रिय है। इसलिए जब भी आप जाएं, कोशिश ये करें कि साथ में भोग के मीठा पान अवश्य माँ के लिए लेकर जाएं। तो ये तरीके होते हैं माँ को प्रसन्न करने के। इसी तरीके से आप पान का भोग लगा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।